ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर दौसा की सीकराय से, जहां बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क मार्ग पर पानी भर गया है। कस्बे में दौसा बहरावनाड़ा मार्ग पर पानी भरने से रास्ता तराई बन गया है। इस कारण वाहन चालकों और राहगीरों को खासा परेशानी हो रही है। हनुमानगढ़ की टिब्बी के तलवाड़ा झील पुलिस ने मुंडा माइनर का जबरदस्ती गेट तोड़कर नहर को खोलने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के संगरिया के नाथवाना वार्ड 11 निवासी एक युवक कीटनाशक दवा पीने से अचेत हो गया, जिसे परिजनों ने संगरिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक इलाज के बाद हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चूरू के रतनगढ़ में आपसी मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसे रतनगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसके पर्चा बयान के द्वारा के 3 नामजद और 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस पर पुलिस ने 2 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के झालरा पाटन में कोर्ट की फटकार से निकायों की नींद टूटी है। अब यहां 1 जुलाई से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा और शहर में जगह जगह हो रहे अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सिरोही के रेवदर में दांतराई में 2 साल से सार्वजनिक शौचालय शुरू नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अधिकारी 4 बार शिविर में निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इससे मुख्य बस स्टेशन पर यात्री परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू की खेतड़ी में शिक्षा विभाग का सख्त रवैया सामने आया है। यहां लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी अवाना की प्रधानाध्यापिका का उषा शर्मा को नोटिस जारी किया गया। टोंक के देवली में जुआ, सट्टा और नशे का कारोबार होटल्स में खुलेआम किया जा रहा है, जिसके बाद ये साफ होता है कि लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है। वहीं पुलिस भी इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही रिकॉर्ड नहीं होने के कारण पुलिस किसी भी तरह का कदम नहीं उठा पा रही है। टोंक के मालपुरा में पानी के व्यापार में भी लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। यहाँ आरओ के पानी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। साथ ही सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। अजमेर की भिनाई में ग्राम बड़ली से विजयनगर जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर बने गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के विजयनगर में विगत सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। यहाँ मुख्य बाजार सहित गली मोहल्लों तक की नालियों में गंदगी अटी पड़ी है। इससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। साथ ही इस गंदगी से बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी हुई है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में इन दिनों रोडवेज की बसों के आगे निजी बसें संचालित होने से रोडवेज विभाग को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं निजी बस संचालक मनमर्जी से किराया वसूल कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जालोर के आहोर कस्बे में नालियों की सफाई नहीं होने से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस कारण बरसात का पानी मोहल्लों में जमा होकर गंदगी फैला रहा है। इसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। चूरू के तारानगर में पुलिस को एक देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसके बाद यहां पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें कि ये देशी कट्टे और कारतूस राजपुरा गांव में एक थैले में लावारिस हालत में मिले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इनको जब्त कर लिया। जालोर की चीतलवाना में चिमड़ावास गांव में बिजली की करंट से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कूलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट आया और देर रात 3 बजे हादसा हो गया। राजसमंद के आमेट में कुमारिया कस्बे के हनुमान मंदिर के पास कुएं में पैंथर के शावक मिले हैं। माना जा रहा है कि इस 25 फीट गहरे कुएं में शावक अंधेरा होने की वजह से भटकते हुए गिर गए होंगे। वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों की मदद से इन्हें कुएं से बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ और नगरपालिका ईओ ने सिंचाई विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई। इस दौरान एईएन सहित 12 में से 9 कर्मचारी गायब मिले। झालावाड़ के पहाड़ी में एसीजेएम मजिस्ट्रेट न्यायिक कैंप लगा रहे हैं। यहां के पहाड़ी अटल सेवा केंद्र पर कैंप लग रहा है और मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा माइनर मुकदमों का निस्तारण कर रहे हैं। अलवर के थाना गाजी में 15 लाख रुपए की लागत से बनी पुलिया पहले बरसात में ही बहाव में ध्वस्त हो गई। ये पुलिया जोधवास से उदयनाथ धाम के लिए बनाई गई थी। मामला बंगडोली ग्राम पंचायत का है। ग्रामीणों ने घटिया सामान उपयोग में लेने का आरोप लगाया है। अजमेर की केकड़ी में कपड़ा कारोबार आज तीसरे दिन भी बंद रहा। यहाँ जीएसटी के विरोध में कपड़ा कारोबार बंद है। अब गौशाला सत्संग भवन कपड़ा व्यापारी मीटिंग करेंगे, जिसमें केकड़ी सहित आसपास गांवों के व्यापारी भी शामिल होंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा में मुख्यमंत्री के ओएसडी रतनलाल योगी राजाखेड़ा पहुंचे और एसडीएम तहसील पंचायत समिति का निरीक्षण किया, जिसके बाद अटल सेवा केंद्र पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। झालावाड़ के डग में एक मकान में रखी लोहे की सीढ़ी में करंट आने से 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई।
करौली के मंडरायल में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। यहां 19 जून से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र लापता है। बालक के परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद बालक के पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। जैसलमेर की नाचना में बाल काटने की घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। नाचना थाने में इस मुद्दे को लेकर सीएलजी मीटिंग रखी गई और आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील यहां पर की गई और जागरूक रहकर ऐसे शरारती तत्वों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। अजमेर के केकड़ी सहित क्षेत्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के चलते मौसम में गिरावट आई है। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हनुमानगढ़ के भादरा में नैनो कार पलटने से 4 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। घटना भादरा हिसार मार्ग पर पटवा गांव के पास की है। कार में सवार अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। सीकर के धोद कस्बे में जीएसटी के विरोध में आज कपड़ा व्यापारियों ने बैठक कर सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की। व्यापारियों का कहना है कि कपड़े पर सरकार ने जीएसटी लगाकर आमजन पर भार डाला है और इससे हर वर्ग प्रभावित होगा। बारा के अंता में बरखेड़ा के पास हाईवे पर एक अनियंत्रित कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एक को कोटा और एक को बारा रेफर किया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों का बंद आंदोलन जारी है। यह व्यापारी 1 जुलाई से लागू होने पर वाले जीएसटी कानून का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि कपड़े पर जीएसटी लगाने से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान होगा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में पुलिस गश्त को धत्ता बताकर चोरों ने रात को 3 किराना स्टोर के ताले तोड़ दिए और एक दुकान से नकदी व सामान पार कर लिया। एक साथ 3 दुकानों के ताले टूटने से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। बारा के अंता में जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग में आक्रोश नजर आ रहा है। यहां व्यापारियों ने कल विरोध स्वरूप अंता बंद का आह्वान किया। महाव्यापार मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल ने बताया कि अंता के समस्त दुकानदार जीएसटी के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पाली के रिया में बड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के चावंडिया गांव की मेड़ता सिटी जाने वाले सड़क मार्ग पर बरसाती पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को खासा परेशानी हो रही है। यहां कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर झालावाड़ के झालरा पाटन से, जहां क्षेत्र के लोगों के 1 महीने से आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। यहाँ लोग जिला मुख्यालय पर चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं। यहाँ स्कूली छात्रों सहित भामाशाह पेंशन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। खबर माधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। साथ ही नगर परिषद टीम द्वारा पॉलीथीन के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र के गुंडाल गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। टोक के टोडा रायसिंह में 4 बांधों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इन बांधों की मात्र एक बेलदार देखभाल करता है। सिंचाई विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब बारिश के दिनों में और मानसून के तहत यहाँ खतरा बढ़ जाता है। टोक की निवाई में नौहटा में न्याय आपके द्वार शिविर में जनता को राहत मिली है। शिविर में विधायक हीरालाल मौजूद रहे। बरौनी शिविर में 110 पट्टे बांटे गए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्राम पंचायत धागड़ मऊ कला में सरपंच सुरेश लवाना की मौजूदगी में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन गैस संचालक ओम प्रकाश ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 37 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देकर उपयोग करने की जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्वच्छ भारत अभियान में पंचायतों में बने शौचालयों का भौतिक सत्यापन किया गया। पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ की ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दी गई है। ये कार्य 4 जुलाई तक किया जाएगा। जोधपुर के ओसिया कस्बे की गौशाला रोड पर रुद्राक्ष महाशिवलिंग महोत्सव समिति की ओर से 9 से 17 जुलाई तक महाशिव पुराण कथा के आयोजन के लिए 25 लाख रुद्राक्ष से विश्व का सबसे ऊंचा 33.25 फीट शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है।
आयोजन समिति के भगवान दास राठी ने बताया कि इसमें पंडित बटुक भाई धर्मपुर महाशिव पुराण कथा का वाचन करेंगे। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां श्रद्धालु महाशिवलिंग का अभिषेक और पूजन कर सकेंगे। जोधपुर के तिवरी कस्बे के बालेसर चौराहा पर एक बाइक सवार के 1.5 लाख रुपए लौटाकर मार्केट के लोगों ने ईमानदारी का परिचय दिया है। वहीं मार्केट के लोगों ने ईमानदारी पूर्वक सारी नकली कागजात उसके मालिक को सौंप दिए। जोधपुर के बालेसर राजकीय विद्यालय भाटेलाई पुरोहितान में कार्य वरिष्ठ अध्यापक जेठाराम मुंड का राजस्थान लोक सेवा आयोग की व्याख्याता भर्ती में चयन होने के बाद ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान एबीईओ तिवरी पद्माराम जाखड़, व्याख्याता जेठाराम लूण सिंह, दलपत सिंह, केलाराम, कौशल राम, महेंद्र विष्णोई आदि मौजूद थे। जोधपुर के लूणी कस्बे के माली समाज के न्याती नोहरा में कल सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम होगा। बाबा जय गुरुदेव संगत जोधपुर के अध्यक्ष आईदान सांखरा ने बताया कि कस्बे में बाबा उमाकांत महाराज के सानिध्य में सत्संग समारोह आयोजित किया जाएगा। सत्संग समारोह में श्रद्धालुओं को शाकाहारी रहने का संकल्प दिलाया जाएगा। वहीं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए श्रद्धालुओं से संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा में शहर को ओडीएफ बनाने को लेकर नगरपालिका में बैठक आयोजित की गई। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी नरेश कुमार ने बैठक में शहर के ओडीएफ बनाने को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों को शहर में शौचालय बनाने में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। राजसमंद के आमेर तहसील के जिलाला गांव के ग्रामवासियों ने नलों में पीने का पानी दूषित आने से आमेर जलदाय विभाग के अभियंता को ज्ञापन देकर समस्या के निराकरण की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कई समय से नलों में पीने का पानी गंदा, मटमैला, बदबूदार आ रहा है, जो पीने योग्य नहीं है। जल्द समस्या का निवारण नहीं होने पर रास्ता जाम जैसा आंदोलन करना पड़ सकता है। बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र की खेरवा ग्राम पंचायत में पिछले 8 दिनों से लगातार अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है। सरपंच ने उच्च अधिकारी से शिकायत कर समाधान करने की बात कही है। टोंक के अलीगढ़ में खेतों में झूलते बिजली के तारों के कारण कई किसानों की करंट लगने से जान जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। टोंक के मालपुरा में कोर्ट परिसर में मशीन लगाकर ई स्टाम्प बिक्री शुरू की गई है। अब इससे यहां हो रहे स्टाम्प की कालाबाजारी पर रोक लग सकेगी। अलवर के रामगढ़ में नांगलपानी गांव में पानी की किल्लत के चलते महिलाएं 1 किलोमीटर दूर खेतों पर बने ट्यूबवेल से पानी लेकर आती है। यहां पानी के लिए मवेशी तक परेशान हो रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने अपने दूसरे दिन भी अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर प्रदर्शन किया। ये सभी कपड़े से जीएसटी हटाने की मांग कर रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में आसपास के क्षेत्र में विगत दिनों हुई बारिश के बाद काश्तकारों ने बुवाई कार्य शुरू कर दिया। वहीं बारिश के बाद खाद बीज की दुकानों पर किसानों की भीड़ लगी हुई है। किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद है। करीबन 85% बुवाई का काम पूरा हो चुका है। अजमेर के भिनाई में उपखंड में हुई बारिश से क्षेत्र के तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई है। यहाँ बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली है। अजमेर के भिनाई में बांधनवाड़ा अटल सेवा केंद्र पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद्र टेलर व अजमेर बीज प्रयोगशाला के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत करवाया। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई बरसात के बाद किसान का रुख खेतों की ओर हो गया। किसानों को बुआई के लिए एक अच्छी बरसात का इंतजार है। करौली के हिंडौन सिटी में राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा करौली से जुड़े हिंडौन तहसील क्षेत्र के कर्मचारियों की एक बैठक पशु चिकित्सालय में आयोजित की गई। इसमें 3 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर दिए जाने वाले 1 दिवसीय सांकेतिक धरने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। अलवर के थाना गाजी में वार्ड पंचों की मिलीभगत से ऑर्डर के कार्य रुक गए हैं। यहाँ चहेते लोगों के घरों के आगे सारी सुविधाएं हैं। वहीं मतदाता कार्यों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भरतपुर के रूपवास में उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खानों अबान की मरम्मत सपाटों को ऊंचा करने की मांग की है। धौलपुर के सेबों में क्रिकेट मैच के दौरान मैच हारने के कगार पर पहुंचे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लड़कों के द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक को घेर कर पीटा गया। धौलपुर के मनिया में ग्राम पंचायत जसूपुरा में हनुमान मंदिर प्रांगण में सर्व समाज की ओर से नशा मुक्ति को लेकर महापंचायत की गई। झालावाड़ के खानपुर में झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर बागेर घाटी में अनियंत्रित होकर एक ट्रॉला सड़क से 5 फुट नीचे उतर गया। 300 मीटर दूर घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर में लंबोर बड़ी के ग्रामीण थाने के आगे धरना दे रहे हैं। ये धरना लगातार 82वें दिन भी जारी रहा। यहाँ 1,35,000 रुपए चोरी के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में धरना दिया जा रहा है। जालोर की भीनमाल में महेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा नगर मंडल के द्वारा विस्तार योजना के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक मतदाता को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने पर चर्चा की गई।
झुंझुनू के चिटावा में पिचनवा गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 28 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में सुरपुरा खुर्द के हिंगौली से निकलने वाली एकमात्र सड़क 2 साल से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। भोपालगढ़ से पालड़ी ललावता होते हुए नागौर हाईवे को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। जोधपुर के लूणी में भाजपा का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। मंडल महामंत्री शेर सिंह राजपूत ने बताया कि शिविर में विधायक जोगाराम पटेल, लूणी मंडल अध्यक्ष छोटू सिंह राठौड़ सहित सभी पदाधिकारी शरीक हुए। अलवर की नीमराणा में गुरुग्राम से ससुराल आ रहे एक बैंक कर्मी की पत्नी के बैग से 4 लाख रुपयों के सोने के आभूषण चोरी हो गए। रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैंक कर्मी को थाने में दर दर भटकना पड़ा। चारों की चीतलवाना उपखंड क्षेत्र में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई और किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं लोगों को उमस से राहत मिली। क्षेत्र के कुंडकी, हरिवाव, सेसावा, टांपी, केरिया सहित कई गांवों में तेज बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा के आसेंद में खाड़ी कस्बे में तेज आंधी बारिश के दौरान एक घर में ही सो रही 3 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया। पास में ही सो रहे माता पिता ने बच्ची के रोने पर जब उठकर देखा तो सांप बच्ची के पास ही बैठा था। ऐसे में माता पिता बच्ची को लेकर अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया। अजमेर के किशनगढ़ में नसीराबाद हाईवे स्थित सेलोरा के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सड़क किनारे करवाया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील क्षेत्र में युवा पंजीकरण महोत्सव का द्वितीय चरण 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इसके अंतर्गत 18 से 19 साल पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाएंगे। कोटा के सुल्तानपुर में कस्बे में गुप्त नवरात्रों के चलते मंदिरों पर इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ रहता है। इन दिनों देवी मंदिरों, हनुमान मंदिरों पर प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। कस्बे में मठ के बालाजी का विशेष श्रृंगार किया गया। शाम 7:30 बजे रोजाना महाआरती उतारी जाती है। धौलपुर के राजाखेड़ा में ग्राम सिद्धियापुरा में शराबबंदी को लेकर हुई महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान शराब पीने, पिलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।